हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अलजेब्रा हमारा चल रहा है और यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड। आज हमने चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट किया। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, सेकंड चैप्टर हमने अभी भी किया कंटिन्यू फ्रैक्शन, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक है। तो इनके भी हम क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम्पल्स में थ्योरेटिकल पोर्शन में तो मुझे बता सकते हो। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है सीधा अकेडमी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे आगे चलते हैं हम। यहाँ पे इनकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह है, उनको डेफिनेशंस को करेंगे और इसके बाद हम वन बाय वन इसके क्वेश्चंस इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास इनके कुछ कंडीशंस, ठीक है। कि यदि हमें कह रहा है यदि A इज इक्वल टू एडजस्ट कोई n इंटू n की कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, कोटि की कोई वर्ग मैट्रिक्स हो और लैम्ब्डा अनिर्धारित अदिश राशि हो, अनिर्धारित अदिश राशि हो तो अदिश राशि यानी कि अदिश राशि हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो हमने क्या लिखा है कि यदि A इज इक्वल टू एडजस्ट कोई n इंटू n की कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हो और लैम्ब्डा कोई अनिर्धारित अदिश राशि हो तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की। किसकी आएगी? अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। और अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार से होती है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है तथा लैम्ब्डा अनिर्धारित अदिश राशि हो, क्या हो, लैम्ब्डा लैम्ब्डा अनिर्धारित अदिश राशि हो जो लैम्ब्डा यानी ए कोई वर्ग मैट्रिक्स दे रही है और लैम्ब्डा क्या है, अनिर्धारित अदिश राशि हो तो ए माइनस लैम्ब्डा आई के को अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहेंगे, को अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, कहेंगे। यदि हमारे पास कोई भी एक या वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है और लैम्ब्डा अनिर्धारित अदिश राशि दे रखी है तो ए माइनस लैम्ब्डा आई को अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा जो डेफिनेशन है वो अभिलाक्षणिक व्यंजक, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स या व्यंजन, ठीक है। और ये व्यंजन किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास क्या दे रखा, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तथा
लैम्ब्डा अनिर्धारीय अनिर्धारीय अदिश राशि हो अदिश राशि हो तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि लैम्ब्डा ए माइनस लैम्ब्डा आई, और यहाँ पे मैं मॉडुलस लगा देता हूँ ए माइनस लैम्ब्डा आई, और इसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया मैंने। देन वो क्या कहेगा, वो हमारा अभिलाक्षणिक व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे को अभिलाक्षणिक व्यंजक व्यंजन या व्यंजक, ठीक है, को अभिलाक्षणिक व्यंजक या व्यंजन कहेंगे को अभिलाक्षणिक व्यंजक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या देगा, अभिलाक्षणिक समीकरण। और अभिलाक्षणिक समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण। और अभिलाक्षणिक समीकरण की डेफिनेशन किस प्रकार है कि यहाँ पे यदि मैं लिख रहा हूँ, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है हो तथा लैम्ब्डा अनिर्धारीय अदिश राशि लैम्ब्डा अनिर्धारीय अदिश राशि हो तो लैम्ब्डा क्या हो, अनिर्धारित अदिश राशि हो तो यहाँ पे ए माइनस लैम्ब्डा आई मॉडुलस इज इक्वल टू 0, यानी इक्वल में क्या आ रहा है, 0 हो तो मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स ए को अभिलाक्षणिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे, यदि ए माइनस लैम्ब्डा आई मॉडुलस और इज इक्वल टू 0 हो तो उसको क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण कहेंगे। फिर बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास किस प्रकार से है, अभिलाक्षणिक मूल। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभिलाक्षणिक मूल। नेक्स्ट डेफिनेशन अभिलाक्षणिक मूल। और अभिलाक्षणिक मूल किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे देखो अभिलाक्षणिक मूल। और अभिलाक्षणिक मूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यदि मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, यदि मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है, ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0 के मूल ही अभिलाक्षणिक मूल कहलाएंगे, कि मूल ही अभिलाक्षणिक मूल ही कहलाएंगे, अभिलाक्षणिक मूल ही कहलाएंगे, अभिलाक्षणिक मूल, ये जो समीकरण दे रहे उसके मूल ही अभिलाक्षणिक मूल कहलाएंगे। और जो अभिलाक्षणिक मूल आए उनका जो समुच्चय होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, और अभिलाक्षणिक मूलों का समुच्चय यहाँ लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट। और अभिलाक्षणिक मूलों का समुच्चय अभिलाक्षणिक मूलों का समुच्चय क्या कहलाएगा, अभिलाक्षणिक मूलों का समुच्चय मैट्रिक्स ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
मैट्रिक्स ए का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है, कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है हमें, इन डेफिनेशंस को एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे या फिर मैं इसको एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देता हूँ। माना कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माना कि अभिलाक्षणिक जो समीकरण है वो इस प्रकार से दे रखी। अभिलाक्षणिक समीकरण, माना कि अभिलाक्षणिक समीकरण यहाँ पे अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है, समीकरण इस प्रकार से दे रखी हमारे पास। यहाँ पे a माइनस लेमडा आई और इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये दे रखा है। और मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लेमडा की पावर n और यहाँ पे प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा की पावर n माइनस 2 डॉट 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 यहाँ पे इस प्रकार से चलेंगे और an तक चलेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं लेट लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट 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 और यहाँ पे मैं लेमडा n को यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे लेमडा n हो तो यहाँ पे a का क्या कहेंगे, a का स्पेक्ट्रम हो तो यहाँ पे a का स्पेक्ट्रम इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 डॉट 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 इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ। आज हमने चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा बुक चल रही है, उसका चैप्टर है या फिर चैप्टर हमारे पास थर्ड है, यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है, क्या, अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश, जिसमें हमने ये डेफिनेशंस वगैरह लिखाई है। और डेफिनेशन इसके बाद और भी डेफिनेशन है, एक दो डेफिनेशन उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि ए कोई n इंटू एन की कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हो और लेमडा कोई अनिर्धारित अदिश राशि हो, ठीक है, क्या हो, अनिर्धारित अदिश राशि हो तो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो यदि ए कोई मैट्रिक्स है तथा लेमडा अनिर्धारित अदिश राशि हो तो ए माइनस लेमडा आई को अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहेंगे। अभिलाक्षणिक व्यंजन क्या कहलाता है, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तथा लेमडा अनिर्धारित अदिश राशि हो तो ए माइनस लेमडा आई का मॉडुलस को अभिलाक्षणिक व्यंजन कहेंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या कहलाता है, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तथा लेमडा अनिर्धारित अदिश राशि हो तो ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो हो तो मैट्रिक्स ए को अभिलाक्षणिक समीकरण कहेंगे। अभिलाक्षणिक मूल क्या कहलाता है, यदि मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण लेमडा माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 के मूल ही अभिलाक्षणिक मूल कहलाएंगे। यानी जो हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण दे रखा है, जो उसके मूल आते हैं वही अभिलाक्षणिक मूल कहलाता है। और अभिलाक्षणिक मूलों का समुच्चय मैट्रिक्स ए का स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे माना कि अभिलाक्षणिक समीकरण यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है और यहाँ पे इक्वेशन इस प्रकार से बन रही है, तो अभिलाक्षणिक मूल के जो स्पेक्ट्रम होंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट इस प्रकार से होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डेफिनेशन होगी हमारे पास, वो किस प्रकार से होगी, देखो, अभिलाक्षणिक या फिर मैं कह सकता हूँ सदिश समष्टि, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये डेफिनेशंस वगैरह लिखा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशंस है वो क्या है हमारे पास, वो है अभिलाक्षणिक या फिर मैं कह सकता हूँ सदिश समष्टि, ठीक है। सदिश समष्टि की डेफिनेशंस किस प्रकार की होगी, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सदिश समष्टि। और सदिश समष्टि की जो डेफिनेशन होती है वो किसी मैट्रिक्स ए के जो समस्त अभिलाक्षणिक सदिश है, उनका जो समुच्चय है उनको क्या कहेंगे, हम सदिश समष्टि कहेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सदिश समष्टि, ठीक है। और सदिश समष्टि की डेफिनेशन होगी कि किसी मैट्रिक्स ए के समस्त अभिलाक्षणिक, किसी
मैट्रिक्स ए के समस्त अभिलाक्षणिक समस्त अभिलाक्षणिक सदिशों के समुच्चय को समस्त सदिशों के समुच्चय को यहाँ पे सदिश समष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे? सदिश समष्टि कहेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सदिश समष्टि कहेंगे, सदिश समष्टि कहेंगे। ठीक है, क्या लिखा? किसी मैट्रिक्स ए के समस्त अभिलाक्षणिक सदिश, समस्त जो सभी अभिलाक्षणिक सदिश दे के उनके जो समुच्चय है उनको क्या कहेंगे? सदिश समष्टि कहेंगे। और फिर बाद में हमारे पास है अभिलाक्षणिक सदिश, और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, और अभिलाक्षणिक सदिश की डेफिनेशन किस प्रकार की होती है? देखो यहाँ पे कि एक वर्ग मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक सदिश अभिलाक्षणिक मूल के संगत व अशून्य सदिश x के अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है, जिसके लिए लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा या फिर लैम्डा x इज इक्वल टू ax हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वर्ग मैट्रिक्स A का अभिलाक्षणिक एक वर्ग मैट्रिक्स का एक वर्ग मैट्रिक्स A का अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि जो वर्ग मैट्रिक्स ए का जो अभिलाक्षणिक सदिश है वो अभिलाक्षणिक मूल सदिश अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा के संगत अभिलाक्षणिक मूल है लैम्डा के संगत व अशून्य अदिश राशि या फिर अशून्य सदिश x अभिलाक्षणिक कहलाता है, अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है, अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है, जिसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिसके लिए ax इज इक्वल टू लैम्डा x हो। ठीक है, यानी कि मैंने क्या लिखा है अभी तक कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सदिश अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा के संगत अशून्य सदिश x अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। ठीक है, और यहाँ जिसके लिए ax इज इक्वल टू लैम्डा x हो, तो यदि a की कोटि n हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ यदि a जो वर्ग मैट्रिक्स ले रखा की कोटि n हो, क्या हो? n हो, तो यानी कोटि क्या दे रही कि n हो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे किस प्रकार से होगा? देखो x1 x2 x3 डॉट 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 और xn। ठीक है, इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास होगा, यानी कि लगभग हमारे पास डेफिनेशंस वगैरह कंप्लीट हो चुकी। अब इसका सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होता है? देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 58 पे है, और क्या कह रहा हमें? देखो 58 पे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। देन यहाँ पे मूल और अभिलाक्षणिक सदिश दोनों ज्ञात करने हैं,
तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर अभी तक किसी भी प्रकार का डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अब आगे कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखो, मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। और इसको किस प्रकार से करेंगे देखो, हमारे पास a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा, देखो यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है a इज इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। और इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हल। और यूनिट मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होती है, इकाई हुई यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से होता है। और इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ए हमें दे रखा है a माइनस लेमडा आई, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस लेमडा, क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। देखो 2 माइनस लेमडा, फिर 2, फिर 1, फिर बाद में यहाँ पे देखो 1 माइनस 0, देन 1 3 माइनस लेमडा, और फिर बाद में 1, फिर बाद में यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही आएगा, और फिर बाद में यहाँ पे 2 का 2 ही, और 2 माइनस लेमडा, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व किस प्रकार से करते हैं हमें पता है बेटा, कि यहाँ पे इस प्रकार से ये दे रखा है, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, कि यहाँ पे 2 माइनस लेमडा, और इन दोनों को आपस में मल्टीपल करके माइनस करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ बड़ा वाला, और यहाँ पे 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो इस प्रकार से आएगी, माइनस का 2, यहाँ पे दूसरा जो मैट्रिक्स होता है उसको माइनस लगाया जाता है, माइनस का 2, और यहाँ पे 2 माइनस लेमडा। ठीक है, इस मल्टीपल बाई 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको भी लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो 1 इज मल्टीपल बाय, प्लस आएगा प्लस, और यहाँ पे देखो 2 माइनस 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीपल होगा तो 6, 3 को माइनस 2, 3 को माइनस लेमडा से मल्टीपल माइनस 3 लेमडा, फिर माइनस 2 लेमडा, और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे 2, फिर बाद में यहाँ पे 2, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का लेमडा, इस प्रकार से प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। देखो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस लेमडा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। फिर बाद में जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो किस प्रकार से आ जाएगी, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे देखो लेमडा स्क्वायर का लेमडा स्क्वायर, फिर बाद में माइनस का 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा, इट मीन्स यहाँ पे माइनस का 5 लेमडा, और 6 माइनस 2 प्लस का 4, और यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा, और यहाँ पे प्लस लेमडा माइनस 1। ठीक है, देन इसको मैं अंदर 2 को मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 को 2 लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस
10 लेमडा और फिर बाद में 8, फिर बाद में माइनस का लेमडा लेमडा क्यूब और यहाँ पे माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4 लेमडा माइनस का 2 प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा की पावर -3 को आगे ले लिया मैंने, या लेमडा की पावर 3, ठीक है, माइनस और फिर बाद 2 लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा स्क्वायर। इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास 7 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 लेमडा स्क्वायर। फिर बाद में यहाँ पे देखो माइनस का 10 और फिर बाद में माइनस का 4 माइनस का 14 और फिर बाद में प्लस का 2 यानी माइनस का 12 प्लस का 1 यानी 11 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 11 लेमडा आ जाएगा। फिर बाद में प्लस का 8 और 8 -2 -1 इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। हमें क्या करना है अभिलाक्षणिक समीकरण। देखो मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण तथा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको मूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखो तो ये माइनस का लेमडा क्यूब दे रखा है, इसको प्लस का करेंगे। इट मीन्स यहाँ माइनस से मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा और माइनस का 5 = 0। यहाँ पे लेमडा = 1 रखने पर यह संतुष्ट है, यह समीकरण संतुष्ट है। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रथम हमारे पास जो अभिलाक्षणिक मूल है वो लेमडा 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा लेमडा -1 का भाग करने पर यहाँ पे का लेमडा क्यूब और 7 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 11 लेमडा -5 में भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर यहाँ पे भाग देने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाग देंगे और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ लेमडा की पावर 3 -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस का 5 और यहाँ पे लेमडा -1। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे मैं लेमडा -1 दे रखा है, देखो यहाँ पे लेमडा -1 दे रखा है, इसको मैं किससे लेमडा की पावर 3 चाहिए तो लेमडा स्क्वायर से गुणा करूँगा। तो लेमडा स्क्वायर से यहाँ गुणा किया, देन यहाँ पे लेमडा की पावर 3 और माइनस यहाँ पे लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस प्लस, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस का 7 यानी माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस का। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे दे रखा है लेमडा -1 और लेमडा -1 को यहाँ पे लेमडा स्क्वायर चाहिए, माइनस का 6 भी चाहिए। क्या चाहिए हमें माइनस का 6 भी चाहिए। देन यहाँ पे मैं इसको माइनस के 6 और लेमडा से गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, देन यहाँ पे माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा और यहाँ पे माइनस का प्लस देन यहाँ पे ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 11 लेमडा और प्लस माइनस का 6 लेमडा। इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 लेमडा -5। ठीक है, तो इसको माइनस का 6 लेमडा से गुणा किया। फिर बाद में यहाँ पे हमें क्या चाहिए देखो लेमडा -1 और इसको हमें यहाँ पे चाहिए 5 लेमडा -5। इट मीन्स 5 से गुणा कराओ। ठीक है, 5 से गुणा कराओ यहाँ पे, देन यहाँ पे 5 लेमडा -5। ठीक है, देन ये माइनस प्लस ये आपस में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, देन यहाँ पे जो लेमडा -1 और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +5। ठीक है, इस प्रकार से इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ सॉल्व कर लेता हूँ। लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस लेमडा या +5। ठीक है, देन यहाँ पे लेमडा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लेमडा -1 और लेमडा -5 आएगा। ठीक है, लेमडा -1 और लेमडा
माइनस का 5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो अभिलाक्षणिक मूल क्या हो जाएंगे, अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है। अभिलाक्षणिक मूल हमारे पास इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। ये प्रत्येक 0 के बराबर, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और लैम्बडा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये अभिलाक्षणिक मूल हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हो। इसको एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, क्या कह रहा था हमें, अभिलाक्षणिक मूल अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। देन यहाँ पे अभिलाक्षणिक सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देन यहाँ पे ये ए इज इक्वल टू ये इस प्रकार की मैट्रिक्स आई, यूनिट मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखी ए माइनस लैम्बडा आई, यानी इसको मैंने इसको सॉल्व किया तो इस प्रकार से आया। और यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे त्रिघात या कह सकता हूँ मैं 3 घातों वाली समीकरण बनी है, ठीक है, लैम्बडा की पावर 3। देन इसको लैम्बडा इज इक्वल टू 1 रखने पर ये संतुष्ट होता है, ठीक है, देख लेना दोस्तों। और यहाँ पे लैम्बडा माइनस वन का इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 5 आएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 5 आएगा। तो अभिलाक्षणिक मूल लैम्बडा इज इक्वल टू 115 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसमें किसी आज के जो प्रोसेस में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।